हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे विज्ञान ने वर्तमान समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, चाहे वह अंतरिक्ष में इंसान को भेजने में हो या किसी भी बीमारी का इलाज करने में। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी होने वाली किसी भी घटना का जवाब विज्ञान के पास होता है। लेकिन विज्ञान के इतने आधुनिक हो जाने के बाद भी हमारी धरती पर कुछ ऐसे रहस्य भी है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं सुलझा पाई है। दोस्तों, आइए कुछ ऐसे ही मिस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 पे आता है क्रूक्ड फॉरेस्ट, जो कि पोलैंड में स्थित है। दोस्तों, क्रूक्ड फॉरेस्ट पोलैंड के ग्रेफिनो नाम के शहर के समीप मौजूद एक ऐसा जंगल है जिसमें 400 देवदार के पेड़ हैं और सभी पेड़ एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से इसे क्रूक्ड फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। ये सभी पेड़ जड़ से जमीन में ही पूर्व दिशा की तरफ लगभग 9 फीट तक 90 डिग्री में सीधे गए हैं, फिर घूमते हुए सीधे आसमान की तरफ गए। अपने इन अजीबोगरीब आकार के बावजूद भी ये सभी पेड़ स्वस्थ हैं और 50 फुट ऊंचे हैं। तो दोस्तों, हमारे सेकंड नंबर पे आता है लाइटिंग बॉल। दोस्तों, लाइटिंग बॉल एक ऐसी अस्पष्ट घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इसे लगभग दुनिया के सभी देशों में लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया गया है। देखे गए अलग अलग लोगों के अनुसार यह हल्की रोशनी का गोला होता है जो एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार जितना होता है और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हवा में उड़ते हैं और किसी चीज से टकरा कर नष्ट हो जाते हैं। इसे लाल, पीले और संतरी रंगों में सबसे ज्यादा देखा जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि ये जिस भी चीज से टकराता है उसे कुछ मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है और इसके नष्ट होने के बाद जले हुए सल्फर की बदबू आती है। कुछ लोगों का दावा यह है कि यह रोशनी उनकी खिड़की से होते हुए उनके घर के अंदर आ गई थी बिना खिड़की को नुकसान पहुंचाए। दोस्त, हमारे थर्ड नंबर पे आता है मिस्टीरियस रेन ऑफ ओकविले, वाशिंगटन इन 1994। 7 अगस्त 1994 में जब वाशिंगटन के ओकविले में सुबह के करीब 3 बजे बारिश होने शुरू हुई तो लोगों ने ध्यान दिया कि बारिश की ये बूंदें चिपचिपे से है और साधारण बारिश से अलग है, जिसे आज तक कभी नहीं देखा गया। लोग जब बारिश में कार के शीशे साफ करने लगे तो ये बूंदें शीशे में ही चिपकने लगे। दोपहर तक बहुत से लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगे, जैसे कि किसी को चक्कर आने लगा, किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और किसी को कम दिखाई देने लगा। इस तरह की अजीब बारिश यहाँ 3 हफ्तों में 6 बार हुई। इस बारिश के कारण बहुत से कुत्ते व बिल्लियां की भी मौत हो गई। हमारे 4th नंबर पे है एंग्लो फेटिकोनी हुमैन कॉर्क। एंग्लो फेटिकोनी एक इटालियन अमेरिकी फ्रीक शो आर्टिस्ट थे। वह अपनी एक खास तरह की क्षमता के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो गए और उनकी यह खासियत थी कि वह पानी में बिना कोई प्रयास किए भी डूबते नहीं थे। इनकी इसी खासियत के कारण उन्हें हुमैन कॉर्क नाम दिया गया था। उनके शरीर में यह खासियत बचपन से ही मौजूद थी, लेकिन समय के साथ साथ ये बहुत से लोगों को भी पता चली। उनकी इस क्षमता को बहुत से लोगों ने परखना भी चाहा, इसलिए एक बार उन्हें बोरी में सीलकर बंद किया गया और उनके पैरों में 20 पाउंड का कैनन बॉल बांधा गया। लेकिन कुछ ही देर में एंगेलो ने बोरी से अपना सिर बाहर निकाला और पानी में बिना प्रयास किए और बिना डूबे 8 घंटे तक ऐसे ही रहे। एक अन्य अवसर पर उन्हें हडसन नदी में कुर्सी में बांध कर फेंका गया और कुर्सी में 20 पाउंड का भार बांध दिया गया और एक बार फिर से वह हाथ पैर बांधे होने के बावजूद भी बिना डूबे पानी में 15 घंटे तक रहे। हमारे 5th नंबर पे है मिराकल ऑफ सन। फातिमा पुर्तगाल के 3 चरवाहे बच्चे लूसिया सेंटोस, फ्रांसिस्को एंड जेसिंटा मार्टो ने भविष्यवाणी की थी कि 13 अक्टूबर 1917 को मदर मैरी, जिसे बच्चे आवर लेडी ऑफ फातिमा कहते हैं, प्रकट होगी और चमत्कार दिखाएगी। बच्चों की यह बात पूरे शहर में फैल गई और अखबारों में भी आने लगी। उनकी इस बात पर बहुत विवाद भी हुआ और उन बच्चों को कस्टडी में लिया गया, यह सोचकर कि ये एक राजनीतिक चाल है। नंबर 6 पे आता है ला मैंचा नेग्रा, कैराकस, वेनेजुएला। ला मैंचा नेग्रा एक काला, चिपचिपा और च्युइंगम की तरह एक अज्ञात पदार्थ है और इसे पहली बार 1986 में वेनेजुएला के कैराकस में सड़क में काम कर रहे मजदूरों ने देखा था। लेकिन यह उस समय से 50 यार्ड के करीब सड़कों पर ही फैला हुआ था और लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में ये अज्ञात चीज़ 8 मील तक सड़कों में फैल गया। इसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि इसके कारण सड़कों पर बहुत सी दुर्घटनाएं हुई और लगभग 1800 लोगों की मौत भी हो गई। यह मौसम के अनुसार फैलता था, जैसे कि गर्मियों में अधिक जैसी और ठंड पड़ने पर सिकुड़ जाता था। जब सड़कों पर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो कुछ एक्सपर्ट यह समस्या को लेकर वहाँ के राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस पेरिस के पास पहुंचे, लेकिन इसका कारण पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये रहे कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री जो कि साइंस के पास भी इनका जवाब नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो देखकर अगर आपको कुछ जानकारी मिली तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।